ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। First of all, I would like to call upon stage Rashmi Kulkarni ji, a seasoned professional and a director at Anagat and Lead and LED and Transcend Biz Mentors Private Limited with a passion of empowering individuals through training and development. Please put your hands together for Rashmi Kulkarni ji. Now I would like to call upon stage Mr. Pratik Rai, a passionate and experienced director at Time Baroda, with close to 2 decades of expertise in the management education industry in Gujarat. Please put your hands together, Mr. Pratik Rai, sir. Thank you so much. And one more thing I would like to say once, Mr. Abhishek Pandey, the dedicated director of We Are Able, with 14 years of transforming lives through education in Vadodara, Gujarat. जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे अपने अभिषेक सर के लिए। तो पहले सारे पेरेंट्स को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने एक महीने से हम डेली पोस्टर्स भेज रहे थे। उम्मीद है कि आप नाराज नहीं हो, क्योंकि इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि फिर आखिरी दिन तक भी मुझे पता चला कि कुछ लोग बिजी थे, नहीं आ पाए। बट कोशिश करेंगे कि आज का ये पूरा इवेंट रिकॉर्ड हो सके, जिसको हम अपने चैनल्स पे रखेंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स मिले। ये आज दूसरा ट्रेनिंग, जब मैं पहली बार जितने भी पेरेंट्स आए थे, मुझे याद शायद है कि कुछ लोग इसमें से डेफिनेटली आए होंगे। उस दिन मैंने एक चीज आपसे प्रॉमिस करी थी कि मैं ये दूसरा सेशन जरूर करूंगा। मई में मेरा पहला पेरेंट्स ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन हुआ था और आज थोड़ा डिले हो गया, तो हम अगस्त में कर रहे हैं। लेकिन बीच में ऐसे 1000 मोमेंट आए कि मैंने सोचा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, रहने देते हैं, इतना स्ट्रेस क्यों? क्योंकि जब गुजरात में कोई नहीं कर रहा, बड़ौदा में कोई नहीं कर रहा, तो मैं इतना ज्यादा प्रेशर क्यों हूँ इन सारी चीजों के लिए? फिर भी मैंने सोचा कि कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा था कि मैं ये इवेंट और ये ट्रेनिंग तो करूंगा। आज 5 लोग भी आते तो भी इतना ही सेटअप के साथ हम उनको भी इतनी ही मोटिवेशन के साथ ये इवेंट करते, चाहे जो भी स्थिति रहती। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स आ गए हैं, तो इसलिए थोड़ा खुशी है और मोटिवेशन भी कि शायद इवेंट सक्सेसफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप सब अपना कीमती समय निकाल के आए इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए। एंड आई ट्राई एट द एंड ऑफ द सेशन आप यहाँ से बहुत चीजें सीख के जाएं। और जो भी है हमारे साथ, जो आज 2 गेस्ट स्पीकर हैं, स्पेशली प्रतीक सर जो एक समय पे मेरे भी मेंटर रहे हैं, और जो है रश्मि मैम अभी हमारे साथ रिसेंटली एसोसिएटेड हैं, लेकिन इनके साथ एक पॉडकास्ट करके मुझे लगा कि ये हमारी मतलब ऐसा कोई गार्जियन जैसा महसूस हुआ मुझे ड्यूरिंग द पॉडकास्ट में। तो वो एक अपने बच्चे को कैसे आदमी ट्रेन करता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द पॉडकास्ट दे रही थी। तो अब मैं माइक जो है मैम को थोड़ी देर हैंड ओवर करूंगा और हम ट्रेनिंग तुरंत शुरू करेंगे। एंड सॉरी थोड़ा डिले हुआ, ये क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स थोड़े से चल रहे थे। सो हमेशा थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सर ने बताया कि आई एम अबाउट टू हैंड ओवर द माइक टू रश्मि मैम, लेकिन उसके पहले मैं के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है वो आप सभी के साथ में शेयर करूं, ताकि आपको जो बुकलेट मिली है जिसमें आपको लिखना है वो आप जल्दी जल्दी पूरी भर सको, क्योंकि एक भी पॉइंट मैम का मिस नहीं होना चाहिए। सो आई जस्ट गिव द ब्रीफ अबाउट रश्मि मैम। Rashmi Kulkarni ji, a dedicated professional with over 25 years of experience in teaching and helping others. She is a behavioral trainer, psychometric analyst, and a certified career coach. Rashmi ji loves training and has taught in more than 50 organizations, helping over 8,000 people from different levels. She is a certified psychometric administrator, which means she understands people's personality better. तो अगर सर आप कुछ भी सोच रहे हैं, मैम आपको पहले पकड़ लेगी कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके,
She has a special certification in career coaching to guide young people and help them have a successful careers. She used to be a lecturer at MS University Baroda teaching commerce and business administration, which equally means कि वो मेरी भी कभी मैम रह चुकी होंगी और मैं कॉमर्स में था और बच्चे ज्यादा जाते नहीं है, इसके लिए मैंने मिस कर दिया होगा तो मेरा बड़ा लॉस हो गया, लेकिन आज मैं उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैं लेक्चर वापस अटेंड कर लूंगा. And ma'am is the director of Anagar, an organization that supports children in making the right career choices. She has been coaching students across the country, both offline and online, for the past 5 years. With her guidance, students get help in choosing courses, institutes, and preparing for admissions. Apart from her work, ma'am is also a talented Bharatanatyam dancer, and she loves performing classical and folk dances in India as well as abroad. She strongly believes in continuous learning, and her passion for teaching and guiding others is unwavering. Let's give an energetic and a round of applause for Rashmi ma'am. Good evening all of you. मेरे बारे में इतना सारा पता है, एक चीज बताना भूल गए एंड जो मैं शायद आपके साथ शेयर करूंगी वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे. पेरेंटिंग कोई किसी को सिखाता नहीं, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब सही होता है, कुछ भी गलत नहीं होता. बस इतना है कि बच्चों के साथ हम बहुत सालों से काम करते हैं, बहुत सालों से. जैसे इन्होंने कहा कि कॉलेज में शायद मेरा क्लास मिस कर गए, लेकिन उम्र छोटी है, मैं बहुत वर्षों पहले सिखाती थी. so, शायद मिस नहीं करे, बट बिकॉज बच्चों के साथ काम करना पसंद है, थोड़ा बहुत लोगों से मेल मिलाप करना पसंद है, लोग क्या कहते हैं, लोगों के विचार क्या है, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है और हर चीज को कुछ नए नजरिए से देखना पसंद है. इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि हम कुछ बहुत टिप्स तो दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहीं गलत हुई, अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए नहीं सही है, कंप्लीटली फाइन. क्योंकि जैसे मैंने कहा, हर चीज अलग है, हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है और कोई गलत नहीं होता. ठीक है, मेरा अपना तरीका अलग है क्योंकि मैं बहुत पेरेंट्स से मिलती हूँ, बहुत बच्चों से मिलती हूँ. तो आज सिर्फ मैं यही चीज आपके साथ बात करने वाली हूँ. जब हम बात करते हैं, जो मैंने टॉपिक आज सिलेक्ट किया है, रेजिंग सक्सेसफुल चिल्ड्रन. मुझे बताइए सक्सेस मतलब क्या है आपके हिसाब से? किसको आप सक्सेसफुल बताएंगे? ओके, क्या अचीव करना है लाइफ में? ओके, फाइनेंशियली. ओके, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए तो सक्सेसफुल हो गए. ओके, और कोई? Satisfaction, मतलब spiritual satisfaction. ओके, और हर चीज के पीछे कहते हैं गोल होता है. अगर वो गोल वो अचीव हो जाए तो ओके, गोल एम अचीव होना सक्सेसफुल. और कुछ? हैप्पीनेस. यस, पर्सनालिटी होनी चाहिए. ओके, अच्छे इंसान होने. ओके, सो हम अगर देखें तो ये जितने भी आपने जवाब दिए सारे सही है, क्योंकि सक्सेस की परिभाषा हर एक की अलग है. ठीक है, मैं जो देखती हूँ कि जिंदगी बसर करने के लिए अच्छी तरह से, जिसको हम कहते हैं सक्सेसफुली, जो भी आप करना चाहें, जो आप कर सकते हैं और जितना आपका पोटेंशियल है, हर एक का पोटेंशियल अलग होता है, आपकी पोटेंशियल आप पूरा कंप्लीट रीच कर सकते हैं, इसका मतलब आप सक्सेसफुल रहे. ठीक है, आई टेल यू स्टोरीज ऑन द वे, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, तो मैं आपको कुछ स्टोरीज भी बताऊँगी. सो पहले एक ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ पर नीचे एक चाय वाला बंदा था. सुबह 5 बजे उसका केटली जो शुरू होता था, शाम को 7 बजे, एक 5 मिनट भी वो बंद नहीं रहता था शॉप. ओके, एंड कंटिन्यूअस उसके 4 बंदे लोगों को चाय पिला के घूमते रहते थे. उसके 3 बेटे थे, एक सिविल इंजीनियर दुबई में जाकर जॉब करता था, एक MBA HR, एक HR फर्म में हेड HR है अभी. ओके, और तीसरा जो बच्चा है उसने अपना बिजनेस शुरू किया है. बहुत अच्छा बिजनेस है, आज कम से कम 1 करोड़ रुपए का उसका साल का टर्न. इसको आप सक्सेसफुल मानेंगे? घर में खाना बनाने के लिए दीदी आती है. ठीक है, शी डजंट हैव अ हस्बैंड. 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी करवाई,
अपना घर खरीदा, गुड हाउस, 2 bedroom हॉल किचन पक्का, you consider yourself successful? या सक्सेस किस चीज से डिफाइन होता है? आपकी अपनी मेहनत करने का, आपकी इच्छा, राइट? और मैं जो भी करूं पूरी शिद्दत से करूं, पूरी ईमानदारी से करूं, और जो भी मुझे मिल रहा है कंप्लीटली मेरे बदौलत हो, किसी ने हाथ में पकड़ाया नहीं, मेरी ये परिभाषा है सक्सेस की, राइट? किसी ने दे दिया कि चलो बिजनेस चलाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने खुद ने कुछ खड़ा किया, उस बिजनेस को मैं आगे लेके गई, जहां तक मैं ले जा सकूं मेहनत करके, उसको हम कह सकते हैं सक्सेसफुल, ठीक है? लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पेरेंटिंग की बात करने वाले हैं, जब बच्चों की बात करते हैं तो कोई एक बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल या कोई एक बच्चा कम सक्सेसफुल ऐसा नहीं होता। हर बच्चा अलग होता है, हर एक का अपना पोटेंशियल अलग होता है। तो कभी भी सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी ये मत सोचिए कि अरे मेरा बच्चा कुछ चीज में पीछे पड़ रहा है, नहीं कर रहा है, दूसरे से ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है और उतना अच्छा नहीं कर रहा है। नो, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, गलत है, ठीक है? मैं सबको कहती रहती हूँ कि ये गलत है, भले कितना भी लोग कहते हैं मैडम आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन रैट रेस में तो बच्चों को यस, तो उनको सिखाइए कि मेहनत करो, जितना आप कर सको उतना करो, मेहनत करना सिखाना चाहिए बच्चों को, उसके साथ कॉन्फिडेंस लो कि जो भी करोगे हम साथ, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल चाइल्ड, ये चीजें उनमें डेवलप करना जरूरी है। यस, कैन वी रिमूव दिस स्लाइड प्लीज? अब सक्सेस जो होता है ये इस तरह का होता है, ऊपर क्या दिखता है हमें, यहाँ पर लोगों को जो दिखता है सक्सेस इतना है, आइसबर्ग पता है आपको? आइसबर्ग दिखता है ऊपर 10%, बाकी सब नीचे है, लेकिन उसके अंदर सक्सेसफुल होने के अंदर परसिस्टेंस, कंटिन्यूअस एफर्ट डालना जरूरी है। फेलियर भी होता है, उसके बिना सक्सेस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? सैक्रिफाइस होती है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, अच्छी आदतें होती है, डेडिकेशन होता है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हम एज पेरेंट्स हमें ये दिखनी चाहिए कि कितनी चीजों में बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, कितने एफर्ट्स डाल रहा है, और उसके ऊपर हमारा सपोर्ट रहना चाहिए, राइट? आजकल मैं बहुत से बच्चों को जब मिलती हूँ तो कुछ बच्चे सैड होते हैं, कभी-कभी कुछ बच्चे डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इट इज ऑल बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, हमारे आसपास एनवायरनमेंट बहुत अलग हो गया, ठीक है? और क्या जरूरी है? सेंसिटिव रहना, उनकी तरफ ध्यान देना और इन चीजों पे फोकस करना। इतना अगर तुमने डेडिकेशन से काम किया है, भले ठीक से सक्सेसफुल आपके हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से फिर भी सक्सेसफुल हो, क्योंकि मेहनत की। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, I'll share this with you. This is the most important thing to keep into mind जब आप सक्सेस को डिफाइन करते हैं अपने बच्चे, ठीक है? अगर उसने मेहनत की है, कभी-कभी फेल होगा, हमेशा ही अव्वल नंबर से पास नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करने में अगर उसने कमी की है तो फिर we can say yes, that is something which has to be rectified. Yes. Okay. So what should we do as parents? क्या करना चाहिए to raise successful children? Okay. मेरा बड़ा बेटा है, he studies out of बड़ौदा, छोटा है, he still in college, तो मैं घर पे बैठ के बस मैं उसको दिन रात I have to be at him कि चलो पढ़ाई करो, मैं लेके जाती हूँ ट्यूशन, मैं लेके जाती हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के देती हूँ, तुम्हारा सारा काम करके देती हूँ। No. Okay. That is not how we raise successful children. ओके, बहुत बार बच्चों को कुछ अच्छे और कुछ खट्टे अनुभव होना भी जरूरी है, तब वो सीखते हैं, अकेला छोड़ना जरूरी है तब वो सीखते हैं। तो इतने सालों में जब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मुझे चाइल्ड साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, मैं काफी पढ़ती भी हूँ उसके बारे में, जानती भी हूँ। जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो देयर इज एन असेसमेंट इन साइकोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड सोशल मैच्योरिटी स्केल, मतलब सोशली कितना मैच्योर है। इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं कि इंडिविजुअली इन अ सोसाइटी वो बच्चा अपने आप को हैंडल कर पाता है कि नहीं। दिस इज आल्सो मेजर ऑफ सक्सेस, राइट? आज बाजार में गए वो सही से चीजें लेकर, कोई उनको कोई चीज पकड़ा दी ऐसा नहीं हो, ये करके भी वापस आते हैं, तो ही इज अ सक्सेसफुल चाइल्ड। अंडरस्टैंड दिस? ओके, नेक्स्ट प्लीज।
great work is to love what you do. ये एक मंत्र होता है, ये मैं सबको बताती हूँ। जो भी करें वो आपको पसंद होना चाहिए, वो अच्छा लगना चाहिए। तो आपके बच्चे भी जो करना चाहे, आज करियर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हर चीज में पोटेंशियल है। जो भी करना चाहे उसमें पोटेंशियल है, जो भी करना चाहे उसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको जो चीज पसंद है वो करें और पूरी लगन से करें। तो ये नहीं है कि क्या करना है, बट यस सबसे अच्छी बात ये है कि यू हैव टू लेट देम फॉलो देयर पैशन। ओके, देयर आर पीपल हु आर डांसर्स, मैं खुद भी डांसर, बहुत साल पर परफॉर्म किया इंडिया में, अब्रॉड भी जाके परफॉर्म किया, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज समथिंग इज दैट इज माय पैशन, बट आई डू नॉट वांट एज अ करियर। As a career, it was more of teaching, interacting with people. तो वो मेरा passion, which puts bread and butter on my table. बहुत simple है, मैं सबको कहती हूँ, लड़का हो लड़की है, हमारे यहाँ पे लड़कों को तो of course encourage करते हैं कि घर चलाना है, but what about the girls? I tell everybody should be financially independent. आवाज होता है घर पे, अपना पैसा होता है, all the ladies here will agree with me. Yes? Because you are able to speak and there is nothing wrong with it, right? So basically इस चीज के लिए भी you have to follow your passion. Let the children follow their passion. Okay, help them develop social skills बहुत जरूरी है। अब क्योंकि I have a limited amount of time, मैं कुछ टिप्स यहाँ पर लेके आई हूँ, लेकिन अगर आपको कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे रोकिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर मैं नहीं दे पाई तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर हैं, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहती, इसलिए मैंने कहा मैं पेरेंट हूँ। ओके, सो सोशल स्किल्स डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब मैं सोशल स्किल्स की बात करती हूँ और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सोशल स्किल की जब मैं बात करती हूँ तो कम्युनिकेशन, बातचीत करना, लोगों से मेल मिलाप रखना, सोसाइटी में अपने आप को कैरी करना। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? जब मैं लोगों से बात कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस जब कैसे डेवलप होता है? जब मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ, दूसरों के सामने पहुंचा रख सकता हूँ। सो कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, बहुत बार ये होता है कि बच्चे जैसे टीनेज में आते हैं, आपके बहुत से बच्चे आई थिंक मोस्टली टीनेजर्स रहेंगे, राइट? तो टीनेज में जैसे आते हैं तो अंदर इतनी हलचल होती है कि वो बाहर भी ऐसे बिल्कुल हलचल मचाते रहते हैं, है ना? हमारे यहाँ दरवाजे धड़म धड़म बंद होते हैं कुछ बताओ, कुछ टोको, ओके, मना नहीं करेंगे क्योंकि उतना तो है कि मना नहीं करेंगे टोको, लेकिन ओके करके फिर दरवाजा जोर से बंद। उसके लिए भी कभी कभी बोलती हूँ कि मैं डोर नॉब निकाल दूंगी, दरवाजा ही निकाल दूंगी। ऑफ कोर्स आई डोंट डू दैट, बट ये तो कहने की बात है, राइट? सो सोशलाइजिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन अ सोसाइटी, क्योंकि कितना भी करें आइसोलेशन में नहीं रह सकते। इस उम्र में बच्चों को ये रहता है कि मैं अच्छा, मेरी रूम अच्छी, बेड अच्छा, मेरा फोन अच्छा, मुझे और किसी से बात नहीं करना। लेकिन दिस इज नॉट द वे टू डू, और ये इसी एज में शुरू करने की जरूरत है। हम सबका एज पेरेंट्स, हम सबका अपना पर्सनैलिटी होता है। हम भी बहुत रेगुलरली लोगों से मेल मिलाप करें, पार्टीज जाएं, बाहर जाएं, नहीं होता, ठीक है? दैट्स नॉट आवर स्टाइल, राइट? लेकिन अगर कोई आता है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जहाँ इवेंट्स हैं, अगर जरूरी है तो लोगों को मिलना, उनके साथ बातचीत करना, ये थोड़ा थोड़ा हमसे ही वो लोग सीखेंगे। तो सोशलाइजिंग किस तरह से करते हैं, ये एज पेरेंट्स हम उनको सिखाते हैं। कहाँ से? अपने बर्ताव से, सब कुछ अपने बर्ताव से। अगर आप याद करें तो आपके अपने डिसीजन, आपके अपने बिहेवियर अपने पेरेंट्स जैसे होंगे। कुछ चीजें आपके घर में, कुछ आपके रूल्स भी होंगे, तो भी आपके पेरेंट्स जैसे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमारे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है? सो इसलिए हम ही अपने बिहेवियर में सही तरीके से या सही बिहेवियर हमें दिखाने की जरूरत है। हम कोई सोशल इवेंट में जा रहे हैं, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लोगों से हमारा किस तरह से बातचीत करने का तरीका है, सोशलाइजिंग हम किस तरह से करते हैं, यही देख देख के बच्चे भी हमारे साथ रह ये चीजें सीखते हैं। कुछ उम्र तक ये होती है कि हर चीज में कहते हैं मुझे नहीं आना, आप जाके छोड़ दो, कोई बात नहीं। 2-3 साल ऐसे होंगे कि बच्चे बोलेंगे, जैसे 12-13 साल के होते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ या अकेली रह सकती हूँ, तो कहेंगे मुझे किसी कहीं नहीं आना, आप जाके। हैपेंस? आपके साथ होता है?
अब उस वक्त क्या करते हैं, नहीं चलो कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में छोड़ भी दीजिए कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो राइट। लेकिन यही चीज है कि इसको कंटिन्यूअस जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं सोशलाइजिंग, यही एक आदत की बात है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एटिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में किस तरह से आप बिहेव करें, ओके, स्पेशली नाउ। पहले से ये तो है ही, लेकिन अब जब आप बच्चों को आप देखेंगे कि 12वीं क्लास खत्म होती है, जैसे इंटरव्यू देने जाएंगे उस वक्त भी कितना अदब से बात करते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, कितना एटिकेट से बात करते हैं, ये सारी चीजें आप कितना उनको सक्सेसफुली डेवलप कर पाते हैं एज पेरेंट्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो एटिकेट भी एक चीज होती है कि जिसको आप सलीका, जिसको हम कह सकते हैं कि सही wearing the dress, how to talk, how to move, keeping a good body language, ये सारी चीजें एटिकेट्स में होती हैं, right? Respectful behavior, of course, we all do that, and just add किया है so that it is because it is essential, and of course friendship, उनकी friendships बहुत special होती हैं, उन friendships को बनाए रखें। हम ज्यादा उसमें मदद नहीं कर सकते, उसमें इंटरव्यू भी नहीं कर सकते, वो भी उनको पसंद नहीं रहेगी, लेकिन we should respect. Sometimes I have seen parents कहते हैं कि वो अच्छा नहीं उसके साथ बात नहीं करो, या इसके पेरेंट्स ठीक ठाक नहीं होते उसके साथ बात मत करो। This is, I feel personally, as I said, I feel this is not the right approach, right? Except कि बिल्कुल ही कोई गलत आदतें अगर लग रही है उस बंदे से तो समझ में आता है, लेकिन other than that आपका स्वभाव, उसका स्वभाव, बच्चे का स्वभाव, दूसरे बच्चे का स्वभाव सब कुछ अलग है, लेकिन अगर आपका बच्चा कंफर्टेबल है, let them friendship be, हर तरह के एक्सपीरियंसेस उनको आने चाहिए। जैसे सब बच्चे अलग हैं, सब फ्रेंड्स अलग हैं, तो सब एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे, इसी से बच्चे अच्छे से डेवलप होते हैं, आगे जाके एडजस्ट होते हैं, फिर अलग तरह के लोगों से मिलते हैं। जब ऑफिस में काम करने जाएंगे, बॉस कोई अपने जैसा नहीं होते, बिल्कुल अलग होते हैं, तो उनके साथ एडजस्ट कब करेंगे, तो वो यहाँ से शुरुआत होती है, इस उम्र से, राइट। करनी है तो लोगों के सामने करिए, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ावा नहीं बहुत ज्यादा, अरे ये तो ये भी करता है वो भी करता है, सही चीज है जो है नाप तोल के करिए। अगर बच्चे को डांटने की या टोकने की जरूरत पड़े तो वो अकेले करिए, उसके सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत जरूरी है। यूजुअली क्या होता है, फट से डांट देते हैं विदाउट सीइंग, राइट, एंड व्हेन द चाइल्ड इज ऑफ दिस एज, आपके जो बच्चे हैं जिसकी उम्र में है, इस उम्र में उनका नाक का ऐसा बैठा होता है गुस्सा, और बहुत बुरा लगता है, they feel very insulted if you scold them in front of everybody, right? People tell you, क्या मम्मा सबके सामने बोल देती हो? Yes, अगर नहीं बोला तो लेकिन फिर भी फील तो होता है, ध्यान रखिएगा। Yes. Keep the child's curiosity high, ये बहुत important है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक well-rounded personality create करने के लिए जब हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं तो छोटे बच्चे जब होते हैं, अगर आप देखें तो वो पूछेंगे मम्मा कैसे, मम्मा क्यों, ये कैसा, ये ऐसा क्यों, यस, और धीरे धीरे करके ये पूछना बंद हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास इंफॉर्मेशन होता है, वो खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजों के बारे में उनका क्यूरियोसिटी जगाते रहना चाहिए। चलो प्ले गेम्स इन द हाउस, चलो कल हम ये करेंगे कि इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कौन करेगा ज्यादा, कौन ज्यादा बोलेगा, देखते हैं, ओके। बहुत सारे आप गूगल पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको गेम्स मिलेंगे जो आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। एक गेम है जिसको कहते हैं एटलस, खेला है किसी ने? एटलस खेला है? व्हाट डू यू डू एटलस में? बताते हैं नाम कहाँ पर है तो वो ढूंढ कर लगाते हैं। हाँ, सो वो एटलस में आप नाम बताते हो, वो ढूंढ के बोलते हैं। और कुछ कि चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, सो हम लोग बहुत सारी रोड ट्रिप्स करते हैं, ट्रैवल कर रहे हो, उस वक्त एटलस कैसे खेलो, तो मैं कंट्री का नाम बताऊं, आप उसका ये बताओ, कैपिटल बताओ, मैं स्टेट का नाम बताऊं, उसका कैपिटल बताओ, है ना, ये भी एटलस होता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आप उनके साथ खेल सकते हैं, जिनकी वजह से क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है, खेलते खेलते बच्चे बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत उनका जनरल नॉलेज बढ़ता है, बहुत जरूरी है जनरल नॉलेज बढ़ाना, राइट। वो एक दिन में नहीं होता, इट हैज टू बी डेवलप्ड ओवर द इयर्स, ओके। पॉजिटिव रिलेशंस, ये चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, दिस इज द की बेसिकली, इट इज द की टू रेजिंग सक्सेसफुल चिल्ड्रन। आई हैव सीन दिस, I have seen so many children, I have seen so many parents. Positive relations with the parents is a success.
आप वो क्या करते हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स आप इंटरेस्ट दिखाते हैं। आपकी उम्र उनकी उम्र अलग है, ज़माना बदल गया है, उनके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास कभी नहीं थी, लेकिन यू हैव टू बी इन सिंक, आपको बदलना होगा ज़माने के साथ। 4 साल पहले मेरी एक सहेली है जो सूरत में रहती है, ओके, हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े, एक जैसी ही पढ़ाई की, लेकिन शी वेंट टू सूरत, शी इज अ होम मेकर, दैट्स क्वाइट ऑलराइट। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर मदर्स हु स्टे एट होम, लुक आफ्टर द हाउस, लेकिन अपडेटेड नहीं। तो मैंने उसको कहा कि अरे व्हाट्सएप पर पूरा ग्रुप बनाए, वो क्या होता है? व्हाट्सएप नहीं पता? हाँ मतलब पता है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी कि 4 लोग 4 कमरे में बैठ के टेक्स्ट करें, सब लोग एक साथ रहना चाहिए। एक कमरे में बैठ के चारों टेक्स्ट करो, लेकिन बच्चे टेक्स्ट करते हैं ना तो उनका मोबाइल चलाते आपको आना चाहिए, ओके? घर में बच्चों को मोबाइल देते हैं, हमारे यहाँ रूल है कि मोबाइल चाहिए, तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास होना ही चाहिए। एंड मैं बड़ी शेमलेसली बताती हूँ कि तुम जाओ, फिर मैं उसके बाद में मैं तो चैट्स वगैरह चेक करती हूँ, ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करती हूँ, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मैं तो बिंदास पता तो होना चाहिए किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या है, एंड दे नो वेरी वेल। मैं अच्छा छुपा के नहीं करते हूँ, मैं बताती हूँ मेरे पास तो होना ही चाहिए आपका पासपोर्ट। बोले आप क्या करोगे? मैं देखूंगी किसके साथ चैट करते हो, यू कैन नॉट डू दैट, इट इज माय प्राइवेट, ओके यू डू इट, आई विल स्टिल नो, आई नो माय ओके टू सर्टेन एक्सटेंट। थोड़े बड़े हो जाए, हमको पता चले कि वो अपना आप हैंडल अच्छी तरह से कर सकते हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे करने से बहुत बार आपको बहुत सी चीजें पता चलती हैं, राइट? क्या बच्चा सोचता है ये भी वहीं से बहुत बार पता चलता है, राइट? सो ये सारी चीजें, these are the key, as I said, to the relationship, okay? And if your relationship is good, positive है, अगर आपका रिलेशनशिप तो अच्छा सक्सेसफुल डेफिनेटली है। जैसे मैंने कहा सक्सेस की परिभाषा तो सबकी अलग है। I have a short video for you. Can we play the video please? I think this is the last one, right? एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था, शायद आपने देखा भी होगा, बोर्नवीटा कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया था। Dress section, so I came last week, so I saw something, I just dress section, so I came last week, so I saw something, I just came to pick that up. I mean, we don't have any dresses today, it's black t-shirt. Wait, एक बार बात करो। So you don't have anything else except black t-shirts? I'm looking for jeans, shirt. I have a voucher जो आज expire हो जाएगा. Okay, there were jeans for alteration yesterday. I'm looking for white formal shirt. This is the only black t-shirts. And sir, black t-shirt. Black and just extra size. Yeah. क्यों? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो. कर तो ये नहीं था अचानक. तो ये voucher का मैं क्या करूँगी फिर? Want to try? जीन्स तो मिलेगा ना हमारा. तो हमें आने रिक्वायरमेंट होता है कि हम क्या करें? वो तो मत करो, वो नहीं लेना है। ये जो मैनेजर करके वो कौन मैनेजर? कोई मैनेजर ले प्लीज। He's the manager. We'll start that. Meeting में क्या? कल प्लीज नहीं सर। Hello ma'am. Hello sir. Sorry you are busy sir. आपको अगर कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको कितना बुरा लगा? सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती। I want to be a guitarist, but मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूँ। प्रिया को टेनिस बहुत पसंद था, लेकिन पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो My friend is very good in maths. My parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है, तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सब वो हर चीज़ की चॉइसेस मिलती है, मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए। बात तो सही है तुम्हारा बेटा। आपको क्या बनना पड़ेगा? मुझे एक सिंपथेटिक बनना So you will be a director of sing. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे
his full shot. मुझे क्रिकेटर बनना था, उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया। आप वही बनना जो आप चाहते हो। It's okay. So this is all for you. ये एक टी-शर्ट सबको सेट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है। I'm a parent myself. My son just got admission into first year of his college. तो लास्ट एक साल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अलग एक्सपीरियंस था। बड़ा बेटा है तो I always called I'm the eldest one in the family. घर में बड़ा बेटा मैं, उसमें खतरे बहुत होते हैं। बड़ा बेटा तो मैंने नाम रखा है एक्सपेरिमेंटर चाहिए। अगर आप एक ही है तो अच्छी बात है, वही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बट अगर दो है ना, मेरे यहाँ दो है, तो मेरा बाल हुआ हुआ था। मेरे दोस्त बोलते हैं I got married when I was 22 नहीं 22 24 so but again तो मेरे सारे दोस्त जो जिनके बच्चे अभी 4th 5th 3rd 4th 5th में है, मेरा बेटा 12th में गया, बेटी 10th में आ गई, तो ऑटोमेटिकली टीनेजर वाला गेम हो चुका मेरे साथ। और टीनेज बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं, आप सब ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और हर एक एक्सपीरियंस बिल्कुल खतरा है। एक से आपको नहीं मालूम मेरा बच्चा कैसा है, मैंने बोला सर सबको मालूम है। आईडी बहुत बढ़िया है कि आपको नहीं मालूम कि आपका बच्चा कैसा, बाकी सबको मालूम है। इसलिए पहली चिंता, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, पेरेंट्स को ये चिंता रहती है कि बच्चा क्या करेगा, मैं वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब मेरे हिसाब से मेरा बच्चा 10th में डब्बा दोस्त थी था। एक दिन छोटी सी प्रॉब्लम, बिकॉज कभी समझते नहीं, 7th 8th में ही वाज बुलीड मतलब स्कूल में उसको चलते कैसे हैं तो उसको छेड़ा जा रहा था। अब प्रॉब्लम है कि उसने स्कूल में पढ़ाई की न बचना समा, तो मैंने कभी जिंदगी के सपने में ये नहीं सोचा था कि किसी बड़ौदा में कि किसी स्कूल में 10 लोग 8 लोग गैंग होके किसी बच्चे के ऊपर तो लोग परेशान उसको कर सकते हैं, चल कैसे रहा है, तेरा क्या है, तो बहुत सारी चीजें वो प्रॉब्लम थी। उस चक्कर में उसने पढ़ाई जब तक स्कूल नहीं गया, 7th में स्कूल नहीं जाना, तो मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। तो समझा नहीं ऑनेस्टली कि स्कूल में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बच्चा स्कूल में जाओ तो बोले बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा अच्छा और प्रॉब्लम बच्चा अच्छा है, बच्चे में प्रॉब्लम है नहीं, बच्चा ठीक ठाक मार्क्स लेके आ रहा है, क्लास डब्बा बोल रहा है लेकिन ठीक ठाक मार्क्स लेके आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या समझ में नहीं है। 9th में किसने पहली बार बोला जब 8th एंड में कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत परेशान करते हैं। जब मैंने सुना तो मैंने समझने की कोशिश की, बॉयज टॉक मतलब अलग अलग काम है, तुझसे जरा अलग हो, तो बात की समझा, फिर अगले दिन कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पेरेंट को फोन किया, दूसरे पेरेंट को फोन किया, प्रॉब्लम सॉल्व। 2 पेरेंट को फोन है, प्रॉब्लम सॉल्व, कोई स्कूल की बात नहीं। स्कूल में बता दिया कि मैंने 2 पेरेंट से बात की है एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्व, क्योंकि उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बोल दिया कि ये चीजें नहीं करना। अब आई एम शेयरिंग दिस इज हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी तो अच्छी बात है, अगर हो गई तो आपको अपनी लड़ाई, एक बच्चे की लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी, तो पॉसिबली ये हुआ। अब उस पूरे प्रोसेस में आई वाज वेरी लकी कि लॉकडाउन आया, क्योंकि लॉकडाउन में बट ये नहीं होता कि बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने पूरा लॉकडाउन में पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, और मैंने बहुत सिंपल काम किया। मैंने बोला हार्ड में जाए सब कुछ, 6 की मैथ्स बुक खोल, बोलता मैं 10th का एग्जाम दे रहा हूँ, मैं 6 की मैथ्स बुक खोल ना बेटा, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9 किया, 10th किया, बट बहुत सिंपल है। आपको जिंदगी में कुछ भी बनाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, 6 7 8 9 10 की एनसीईआरटी करना है, एंड आई रिपीट अगेन कुछ भी, अनलेस अनटिल वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसके अलावा कुछ भी मैं यूपीएससी 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी, एमबीए 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी, बैक 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी, pick up any career 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी, and I'm not saying maths, it can be maths, it can be science, depending upon आप किस एरिया में उसको करना चाहते हैं, वो उसको अच्छे से आनी चाहिए। मैं भी यहाँ किसी ट्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं 6 7 8 9 10 एनसीईआरटी पढ़ने की बात कर रहा हूँ। फाइन 11th में आया कि नहीं मिला इसकी, तो अभी मैं वही मैम से शेयर कर रहा था। लॉकडाउन में प्रॉब्लम ये हुई कि सब घर के अंदर था, सो ही वेंट द अदर वे अराउंड। जब लॉकडाउन पहले थोड़ा बहुत खुला तो एवरी वीकेंड ही यूज्ड टू गो फॉर साइक्लिंग, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर, क्योंकि साइकिल जाने का शौक था, दोस्त ज्यादा नहीं थे, क्योंकि 7th 8th तो दोस्त बनाने का फेज होता है, तो बट ही डिड साइकिलिंग क्लब होता है कुछ बड़ौदा में, कुछ अलग अलग लोगों से मिला, उसके फ्रेंड जीएसटी
असिस्टेंट कमिश्नर है, मैंने बोला दुनिया का पहला बेटा है, जहाँ बेटा बता रहा है कि दोस्त इनकम टैक्स कमिश्नर है, जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर है, वो फ्रेंड है, ग्रुप है और ग्रुप में फ्रेंड है, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मैंने कौन है, ना बोला कि जीएसटी कमिश्नर है, दूर रह रहा है। But on a serious note, you don't know, again, he reduced his weight from 68 to 52. Why I'm trying to share this is, he was very much concerned with his weight, reduced his weight. 12th में 11th तक आधा साल तो लॉकडाउन संभाल लिया, went into a leadership position in school, और इस पूरे प्रोसेस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आइडेंटिफाई की। मैंने जैसी 10th के बाद उसने बोला क्या चॉइस लेना है, लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम 10th के बाद क्या। अब जिंदगी में तो ऐसे कोई टेस्टिंग होती नहीं है कि, और एक जरूरी चीज, वो टेस्टिंग किसी के लिए नहीं, फिर लोग ज्ञान देते हैं साइंस ले लो, जो इंसान साइंस की मेहनत करने से आदत बढ़ जाएगी, बंदा कॉमर्स आर्ट सब कुछ कर रहा है, साइंस में तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। एक जरूरी चीज, स्पेशली पेरेंट्स, कभी मौका मिले तो ह्यूमैनिटीज का फर्स्ट ईयर का साइकोलॉजी का 11th का एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, उसके पहले 5 चैप्टर पढ़ लो, आपकी गलतफहमी खत्म हो जाएगी। मैंने अपने बेटे का चॉइस ऐसे डिसाइड करा है, मैंने बोला मुझे साइकोलॉजी करना है, मैंने बुक ये रही एनसीईआरटी की बुक, पहले 5 चैप्टर पढ़ ले, उनके बाद करते हैं, तीसरे चैप्टर होते ही तो साइंस है। And before I give you the mic, sir ने बोला है, हम सभी जानते हैं, we have to say this, be unstoppable, तो मैं बोलूँगा अभी आप सबको बोलना है unstoppable, उसके पहले आज की शुरुआत नहीं होने वाली, be थोड़ा जोर से सर, अभी तो सवाल पूछा, अभी जवाब मिल गया ना, थोड़ा जोर से, be and we are, थोड़ा जोर से सर, we are, all the way to sir, जोरदार तालियां हो जाए। सो आज का जो सेशन है, एक तो फर्स्ट हाफ का मैम ने कंडक्ट किया, बीच में मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर सकूँ। उम्मीद है आपको एक कुछ लिखने के लिए मिला था और पेन भी मिला होगा, उसको आपने थोड़ा सा यूटिलाइज किया होगा। तो मैं 2-3 मिनट देता हूँ, जितने टॉपिक्स हुए हैं तो प्लीज़ एक बार आप लिख लीजिए, बहुत शिद्दत से इस सारी चीज़ों को क्रिएट किया गया है, इससे पहले कि ध्यान से निकल जाए। तो 2 मिनट में लिखता हूँ, आप प्लीज़ जो आपके ध्यान में आए इस पूरे सेशंस का वो आप लिख लीजिए। इन्हें कोई पेन नहीं लेके आया था, वो भी मैंने शायद भिजवाया। मैम प्लीज सबको लिखना है, वो प्लीज आप पैड निकाल लीजिए और एक 2 लाइन जो आपको पिछले 1.5 घंटे का सम अप रहा हो प्लीज लिख लीजिए आपको, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो 2009 में यात्रा शुरू हुई थी और 2023 चल रहा है। 2016 से मैंने अंदर से मेरे था कि मैं हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशन करूंगा। पेंडेमिक का ईयर में भी था कि कुछ ना कुछ इनोवेशन हुआ। लास्ट ईयर हमने मैथ्स तत्व करके एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया और सक्सेसफुली वो चल रहा है। और कुछ पैट से सॉरी बोलूँगा कि ऑफलाइन कोर्सेज फिलहाल अभी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि समय ही कम मिल पाता है, क्योंकि इतने सारे काम ऑलरेडी होते हैं। अप्रैल से लेके मई जून तक का तो टाइम बहुत अच्छे से बीतता है। ये वाला महीना जो होता है ना हमारे लिए एग्जाम वाला होता है। अब जैसे यूटीज एग्जाम खत्म हुए, फिर अब हाफ ईयरली आएंगे, फिर उसके बाद फिर और एग्जाम आएंगे और इवैल्यूएशन मेरा ज्यादा होगा, मतलब मेरे लिए लोग ज्यादा इवैल्यूएट करते हैं, बच्चे का तो हो ही रहा है। उम्मीद है कि ये कुछ लाइनें जो मैं बोलूँगा कुछ लोगों को बुरा लगे, बट प्लीज आप उस चीज को निगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि मेरा काम हमेशा कुछ ऐसा ही रहता है कि कुछ लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं। तो हाँ, फिलहाल मैं आपके बच्चों के लिए फिलहाल मुझे लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, आपके लिए कितना हेल्दी हूँ मुझे नहीं पता। इस साल मैंने टीचर्स टॉक इंडिया करके एक पॉडकास्ट चैनल शुरू किया। जनरली ये पॉडकास्ट अगर आप हर एपिसोड को ध्यान से देखेंगे तो 30 से 35 मिनट का हर एक एपिसोड, इतना समय हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे की अगर एक स्टोरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 कैमरे का सेटअप, उस टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन और कुछ ऐसे लोगों के साथ आधे घंटे का वो डिस्कशन। मुझे लगा है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट कम हो गई है थोड़ी सी, और मैं पिछले 14 साल में ये देख रहा हूँ। मेरी खुद की रिस्पेक्ट अगर मैं मानता हूँ कि मेरे पेरेंट्स उतनी नहीं करते हैं जितना मैं डिजर्व करता हूँ, तो मैंने इनिशिएशन लिया कि मैं उन सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट दिलाऊंगा जिनको सोसाइटी ने थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या उनको वो टीचर ही नहीं समझा या इंसान ही नहीं समझा।
एक इंट्रोड्यूस में ऐसा है जो ट्राइबल से एक टीचर आते हैं जो श्रेयस स्कूल से थे, आदिवासी टीचर है, ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पा रहे थे, गुजराती भी नहीं बोल पा रहे थे। जब भी पेरेंट फीस देते हैं तो मुझे पर्सनली, जैसे मैं हर समय एक चीज बोलता हूँ कि आप फीस के साथ प्लीज, जब तक आपका बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, उसको फीस के साथ थोड़ा सम्मान जरूर मिले, क्योंकि आप एक दिन पढ़ा रहे हैं, मिड में निकाल लेते हैं, साल में निकाल लेते हैं, जो आपको लगे वो करिए। लेकिन जब भी आपकी जब ये जर्नी शुरू होती है, क्योंकि एक बच्चे के लाइफ में ना 10-20 टीचर तो स्कूल के होते हैं, 10-15 टीचर ट्यूशन के होते हैं, मतलब वो बच्चा इतने सारे टीचर से इंटरेक्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग द 12th कि हमको खुद ही नहीं पता होता कि 3rd स्टैंडर्ड में किस टीचर से पढ़ के आया था। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं अभी तो मैंने सिर्फ 5 लोगों से बात किया है, आगे चल के मैं शायद सैकड़ों लोगों से बात करूं, 1000 लोगों से बात करूं, मुझे नहीं पता कि मैं कितने लोगों से बात करूंगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे टीचर्स का पॉडकास्ट इसमें देखेंगे जिन्होंने सच में कुछ न कुछ, अगर एक टीचर ने 1000 बच्चे 10 साल में पढ़ाया है तो कोई तो बच्चा टॉप पे पहुंचा होगा। और क्या वो इतना भी नहीं करता, एक्चुअली मतलब डिजर्व की बात कर रहा हूँ कि रिस्पेक्ट इतना भी वो डिजर्व नहीं करता कि लोग उसको कम से कम कहीं देख के ये बोल दें कि गुड इवनिंग। हमारे यहाँ से जब बच्चे निकलते हैं ना, मैं 10th के बाद जो बच्चा कहीं मुझे देखेगा ना, या तो छुपेगा, या तो भाग जाएगा, या तो मुंह बना रहा होगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन मेरे साथ बहुत हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको 3 साल 4 साल डांट के ही पढ़ाया गया। लेकिन हम कुछ बच्चे उसमें से निकलते हैं जो सम्मान दे सकते हैं। तो ये जो सम्मान वाला है ना, मुझे लगता है पहले आपसे शुरू होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग के लिए मैं सच में बहुत जोर दे रहा हूँ। 4 अगस्त को मैं हर साल फंक्शन करता था, मैंने अपना फंक्शन डिले करके हम आज कर रहे हैं कि देखिए समय पे दोनों हो जाए, और उम्मीद है आपके बच्चे 6:30 7 o'clock आएंगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो कम से कम आप प्लीज, मेरी नहीं लेकिन एक टीचर वाले इंसान की जरूर उतनी रिस्पेक्ट प्लीज करिए। और कभी जब बच्चा बुरा बोलता है ना, चाहे वो स्कूल टीचर के बारे में हो, क्लास में बच्चे बोलते हैं टीचर का नाम लेके, रोहिणी ने ये नहीं कराया, इस टीचर ने ये नहीं कराया, बहुत बुरा लगता है। और ये कहां से ये सुनने में आया है कि जब ये प्रॉब्लम पहले ट्यूशन में तो नहीं आई थी, ये मुझे पता है, ये प्रॉब्लम पहले घर पे थी, और आपने उस समय नहीं टोका उस बच्चे को कि प्लीज मैम और सर लगा लो। बेइज्जती करते वक्त भी आप टीचर के नाम के बाद सर और मैम प्लीज लगाइए, इससे कम से कम उस इंसान की कम से कम उतनी इज्जत बनी रहेगी। और टीचर का सम्मान आप नहीं करेंगे, मैं तो कर ही रहा हूँ, और हर पॉडकास्ट में बहुत खर्चा हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये समाज सेवा है। लेकिन एज अ टीचर मुझे लगता है कि मैंने अपनी कम्युनिटी को वापस क्या दिया, ये मैंने रिस्क उठाया है हर उस टीचर का सम्मान करने के लिए और उसको रिस्पेक्ट दिलाने के लिए कि शायद उसको उसने कैरियर में ना मिला। एक वीडियो में चलाऊंगा, बस 1 सेकंड 2 सेकंड वीडियो सुनो। Hello guys, I'm Sanjay Pandey, Teachers Talk India. ये 3rd एपिसोड है। तो मैं सब लोगों को लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ। तो आपका क्या मोटिवेशन रहा स्कूल में जुड़े रहने का? पहले तो ये जिस स्कूल के हेड हैं वो एक्चुअली गुजराती मीडियम के हैं, कम से कम 800 से 900 बच्चों को संभालते हैं। अभी रिसेंटली इनका प्रमोशन हुआ है, जब हमने ट्रस्टी को कॉल किया तो नहीं आ पाया, तो उन्होंने अपने बिहाफ में इनको भेजा। आप इनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, आप कहीं देखेंगे भी ना तो भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। ट्राइबल इलाके से ये भी उतना ही सम्मान डिजर्व करते हैं जितना कि यहाँ पे हम सब कर रहे हैं। इन लोगों की स्टोरी सुनता हूँ ना, मैं डिस्कशन सुनता हूँ ना, स्कूल टीचर की सर्विस सच में बहुत कम है। और जिस तरह के आज स्कूल के टीचर्स का हाल है,
पढ़ाने से ज्यादा एडमिन काम करना, मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए एक हमारे एक्चुअली बड़ौदा में प्रिंसिपल एसोसिएशन की एक मीटिंग चल रही है और स्पेशली डमी स्कूल के लिए कल गुजरात गवर्नमेंट ने कुछ स्टे लेके आया, तो जल्दी आपको लीगल न्यूज़ मिलते शुरू हो जाएंगे कि टीचर्स के जो बेसिक सैलरी है उसमें कुछ न कुछ बढ़ाने की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ये सब इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है। मेरा सिर्फ ये बोलना है पेरेंट्स कि आप प्लीज हर उस टीचर का सम्मान तब तक जरूर कर दीजिए जब तक आपका बच्चा घर में। अगर आप बुरा सुन रहे हैं उस टीचर के बारे में, खराब सुन रहे हैं ना कि खराब पढ़ाया, ओके, ट्यूशन छुड़वा दीजिए, स्कूल छुड़वा दीजिए, लेकिन आप वो खराब उस समय मत सुनिए। ठीक है बेटा, हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप सुन ले रहे हो फिर घर तक आ रहा है, घर से फिर वो घूमते घूमते। लास्ट ईयर जो मेरे 10th के बैच नहीं है, नीचे 2 लारियां थी, 2 दुकानें थी, पफ की दुकान थी, एक वड़ा पाव की दुकान थी और एक बर्गर की दुकान थी। मेरे ही स्टूडेंट्स उस बर्गर की दुकान पे बैठ के टीचर्स के बारे में क्या चैट करते थे, ये वॉन्ट बिलीव दैट। और जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उन सारे पेरेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया और कुछ पेरेंट्स रो दिए थे मेरे सामने। आज वो 10th के पेरेंट्स, 10th के बच्चे थे। मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहता तो उस गाली गलौज को, उस अब्यूजिंग लैंग्वेज को, उस तू तड़ाप को छोड़ देता, लेकिन मुझे लगा नहीं, आप ट्यूशन छोड़ के चले जाइए, चलेगा, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को जरूर बताऊंगा कि आपके बच्चे नीचे वो 4 बेंच पे बैठ के सिर्फ टीचर्स की बुराई कर रहे, और बहुत वल्गर लैंग्वेज था वो, मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता। फीमेल एम्प्लॉय के बारे में बोलो, वो तो मैं रोक ही नहीं सकता, मेरा काम है वो आप तक ना पहुंचे। बाहर वो बोल रहा होगा, साइकिल से आ रहा होगा, उल्टा सीधा बोल रहा होगा, मे बी वो गालियां भी दे रहा होगा, लेकिन आप प्लीज जहां तक रोक सकते हैं वहां तक रोक दीजिए। अपने घर में तो मत सुनो। उसने बोला खराब पढ़ाते हैं, तो कम से कम उस बेइज्जती में भी टीचर के नाम के बाद सर और मैम जरूर लगा होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन द एंड ऑफ द डे जो उनकी मैम जो बता रही है ना, वो प्रोसेस में ये सब आता है। मैम का लेक्चर 10 घंटे भी चल सकता है, लेकिन आज हमारे पास समय कम। वो जो बता रही थी मोटा मोटा उन्होंने बताया, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाले आप लाइन को समझेंगे ना तो सबसे ज्यादा वो आता है। तो पहले प्लीज आप जब टीचर के बारे में कुछ बोले ना बच्चा, तो आप कम से कम मैम सर जरूर सुन लीजिए, करेक्ट करिए, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम सुनिए। टीचर समझ में नहीं आया बदल दीजिए, जो करना है करिए, लेकिन उसकी इज्जत तो रहे कि वो एक